कोई भी बच्चा जन्म से 3 महीना में पलटने लगता है, 6 महीना में बैठने लगता है, 9 महीना में क्रॉलिंग करता है, हाथ पे चलने लगता है और 12 महीना में बच्चा खड़ा हो जाता है और 15 महीना में चलने लगता है। इस ग्रोस मोटर डेवलपमेंट पर हर माँ बाप को ध्यान देना चाहिए और यह देखना चाहिए कि मेरे बच्चे में इस तरह से विकास हो रहा है कि नहीं। अगर आपके बच्चे में कहीं थोड़ी सी भी आपको कमी दिखाई दे रही है तो आपको अलर्ट होना चाहिए और किसी डॉक्टर से, चाइल्ड स्पेशलिस्ट से या फिजियोथेरेपिस्ट से संपर्क करनी चाहिए। हर माँ बाप को यह ध्यान देना होता है कि मेरा बच्चा 1 महीना में क्या विकास किया है। जानने योग्य बात यह है कि बच्चा जन्म से ही सुनने लगता है, इसलिए कभी भी यह कंफ्यूजन में नहीं रहना चाहिए कि बच्चा बाद में सुनेगा, अभी बच्चा में सुनाई नहीं देता होगा। यह कंफ्यूजन में नहीं रहना चाहिए। बच्चा जन्म से सुनता है और बच्चा जन्म के बाद देखता तो जरूर है, लेकिन बच्चे में जो विजन होता है ब्लैक एंड व्हाइट होता है। बच्चा कलर नहीं पहचान पाता है कि सामने में किस कलर का वस्तु है। जन्म के 1 महीना बाद ही माता को इस पर ध्यान देनी चाहिए कि मेरा बच्चा में किस तरह का विकास हो रहा है। 1 महीना में बच्चा में सोशल विकास होना शुरू हो जाता है। आवाज देने पर बच्चा रिएक्ट करने लगता है, माँ को देखने लगता है और 2 महीना में बच्चा हाथ पैर चलाने लगता है। 3 महीना में पलटने लगता है। 3 से 4 महीना में बच्चे में हेड कंट्रोल हो जाता है। उस समय जब बच्चे को हाथ में गोद में लेंगे तो बच्चा का माथा नीचे तरफ नहीं गिरता है। अगर 3 से 4 महीना से 5 महीना तक भी अगर बच्चे को गोद में लेते हैं और बच्चे का माथा झुक जाता है, उसका हेड कंट्रोल, नेक कंट्रोल नहीं है, तो इस पर अलर्ट होने की आवश्यकता हो जाता है कि कैसे हम इसे सुधारेंगे। इसके लिए जरूर चाइल्ड स्पेशलिस्ट से मिलने चाहिए या किसी फिजियोथेरेपिस्ट से संपर्क करना चाहिए। इसी तरह से बच्चा 6 महीना होते होते बैठने लगता है, 9 महीना में क्रॉलिंग करने लगता है और बच्चा धीरे धीरे विकास करने लगता है, वह खड़ा होने लगता है, चलने लगता है। इस पर कितना दिन पर आपका बच्चा चलने लगा, बैठने लगा या दौड़ने लगा, इस विकास पर माता पिता को ध्यान देनी चाहिए। अगर कोई आपको यह बात बोलता है कि अब बच्चा कमजोर है, समय आने पर हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, तो इस गलतफहमी में नहीं पड़नी चाहिए। उसके पहले अलर्ट होकर किसी फिजियोथेरेपिस्ट से संपर्क करने चाहिए और जरूरत पड़ता है कि बच्चे को एक्सरसाइज कराया जाए, फिजियोथेरेपी दिया जाए, तभी हमारा बच्चा स्वस्थ विकास कर सकता है। अगर इस पर हम ध्यान नहीं देते हैं तो आगे चलकर बच्चे के शरीर में परेशानी हो जाता है और हम फिर कई परेशानियों से गुजरते हैं। इसलिए हर माता पिता को अपने बच्चे का ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट पर ध्यान देना चाहिए, इसलिए क्योंकि समय रहते जब इलाज शुरू हो जाता है और उसका फिजियोथेरेपी शुरू हो जाता है तो आगे चलकर बहुत परेशानी नहीं उठाना पड़ता है और बच्चा ठीक हो सकता है, स्वस्थ हो सकता है।